के लिए? युवाओं की बात संसद में रखूंगा, सरकार के सामने रखूंगा, सरकार के साथ साझा करूंगा कि नौजवान हैं उनको रोजगार मिलने चाहिए और उनका भविष्य तभी अच्छा होगा। वो सही रास्ते पे चलेंगे, अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण में जो अपना योगदान देंगे। तो ये सब बातें मैं मतलब और नौजवानों के बीच ही बैठूंगा कि क्या प्राथमिकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 2024 की लोकसभा चुनाव को सीट बागपत के लिए चर्चित मानी गई थी, जहां राष्ट्रीय लोकदल ने वह सीट अपने खाते में एनडीए से रखी थी। वहीं सीट को जीतकर आज हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार सागवान हैं, जिन्होंने 35 साल तक राष्ट्रीय लोकदल की सेवा की। राष्ट्रीय लोकदल ने इनकी सेवा को मानते हुए इन्हें अपनी सीट दी और इन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। आइए बात करते हैं, अब इन्होंने जीत हासिल की है, क्या जनता के लिए कहना चाहेंगे? सांसद जी, आपको सांसद जी आप चुनकर आए हो, क्षेत्र की जनता ने आपको चुना है, भारी मतों से जिताया है। क्या आप क्षेत्र की जनता के लिए और क्या मुद्दे रहेंगे और क्या आप करोगे सदन में? देखो, क्षेत्रीय जनता ने मेरे लिए तो इतना बड़ा काम कर दिया भाई, मैं तो उनका आभारी हो गया हूँ, उनका मैं तो ऋणी हो गया हूँ। आप मतलब इससे बड़ा और मुझे क्या आशीर्वाद मिल सकता है कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, अपना स्नेह दिया और मुझे वोट देकर हिंदुस्तान की संसद में मुझे भेजने का काम कर दिया, जो देश की सबसे बड़ी संसद है। और मैं मुझे वहां भेजा उन्होंने, तो मेरे लिए तो वो बस प्रभु के बराबर ही है। जनता जनार्दन है ना, कहते हैं जनता जनार्दन। तो उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, मैं तो उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, बहुत ही बड़ा आभारी हूँ कि सामान्य कार्यकर्ता को प्यार दिया, इसने दिया। श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि पर मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को चौधरी अजीत सिंह जी कर्म भूमि पर उस लोकसभा सीट से मुझे उन्होंने आशीर्वाद देकर संसद में भेजा। मैं तो उनका हृदय से आभारी हूँ, हृदय से आभार हूँ। बार बार उनको प्रणाम करता हूँ, बार बार उनको नमन करता हूँ। जैसे कि बागपत सीट जो चौधरी साहब की ख्वाब मानी जाती थी, उन्होंने आप पर विश्वास जताया और पहली बार जो कोई कार्यकर्ता जो है संसद पहुंच रहा है जीतकर, क्या मुद्दे रहेंगे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए? देखिए, लोकसभा का चुनाव मुझे लड़ने का अवसर चौधरी जयंत जी ने मुझे दिया, मेरी पार्टी के मुखिया हैं, हम उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे प्रत्याशी बना और ऐसी लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी बना दी जो उनकी अपनी विरासत की सीट थी। और बड़ी जिम्मेदारी बनती है, मेरी बनती है, जो उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया है कि ऐसी लोकसभा सीट से जहां श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह हम सबके, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, गाँव के सबके नेता, जो ग्रामीण भारत की तरक्की के हमेशा पक्षधर रहे हैं, उनके लिए काम किया उन्होंने। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन गई है और बहुत बड़ा दायित्व। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं कोई काम जल्दबाजी में अपना फैसला लेने वाला हूँ और मैं अकेला फैसला लेने वाला हूँ। मैंने तय किया है कि मैं लोकसभा क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी वर्गों के साथ बैठूंगा, उनसे विचार विमर्श करूंगा, हर वर्ग के लोगों के साथ बैठूंगा जो जो हमेशा विकास के बारे के पक्षधर हैं, विकास के पक्षधर हैं, बागपत की तरक्की चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, शांति और प्यार मोहब्बत को वो पसंद करते हैं। मैं सभी बुद्धिजीवियों से, तमाम वर्गों के साथ बैठकर विचार विमर्श करूंगा। जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, किसी भी क्षेत्र की समस्याएं हों, किसी भी वर्ग की हों, चाहे नौजवान की हों, व्यापारी की हों, चाहे गरीब की हों, मजदूर की हों, किसान की हों, उन पर सब पहले उनसे चर्चा करने के बाद मैं उसके बाद आगे बढ़ने का काम करूंगा। सबसे पहले मैं उनके पास बैठूंगा, उनसे पूछूंगा क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या मुझे प्राथमिकता काम करना चाहिए। लेकिन मैं जनता से विचार विमर्श करने के बाद ही अपने कदम आगे बढ़ाने का काम करूंगा। लेकिन युवा तो आपसे पहले से ही जुड़ा हुआ है, युवा बहुत आस रखता है आपसे। युवा जो है आपको पलकों पर बिठाता था, अब से नहीं पीछे से ही बिठाता लाया और अब तो आप सांसद बन गए। युवाओं में बहुत जोश है जब से आप सांसद चुने गए हो और युवा भी बहुत आस आपसे रखता है। उनके लिए क्या कहोगे युवा के लिए? युवाओं की बात संसद में रखूंगा, सरकार के सामने रखूंगा, सरकार के साथ साझा करूंगा कि नौजवान हैं उनको रोजगार मिलने चाहिए और उनका भविष्य तभी अच्छा होगा। वो सही रास्ते पे चलेंगे, अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण में जो अपना योगदान देंगे। तो ये सब बातें मैं मतलब और नौजवानों के बीच ही बैठूंगा कि क्या प्राथमिकता मेरी होनी चाहिए, क्या किस तरह से वो आगे बढ़ने का उनको रास्ता मिल सकता है, उनके साथ ही बैठूंगा। आइए, ये थे हमारे साथ बागपत लोकसभा सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान। उन्होंने बताया कि रोजगार और सभी मुद्दों पर वह संसद में अपनी आवाज उठाएंगे और खास तौर पर युवाओं का ख्याल उन्होंने जो बताया अपनी बातचीत में सबसे ज्यादा रखेंगे।